हो गया। नमस्कार दोस्तों, अब हम आज इलेक्ट्रिकल में महत्वपूर्ण जो औजार काम होते हैं, लाइट में कौन कौन से औजार काम लेते हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, तो कौन कौन से औजार हम काम में लेते हैं, तो उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले है ये कौन सा है, बॉल पेन। देखो बॉल पेन तो इसका हैमर का अलग भाग है, लेकिन ये क्या चीज है, हैमर। ठीक है, हैमर के भाग कौन से, ये वाला कौन सा भाग है, हैंडल, और ये वाला कौन से है, पिन बॉल। अब इसके भाग में अगर पिन कौन सी है तो बॉल पिन। अगर स्ट्रेट पिन सॉरी क्रॉस पिन का पूछे तो ये वाला जो है क्रॉस पिन का। और बाकी जो ये वाला भाग इसका क्या है, फेस, और ये वाला भाग चेक, और ये वाला आई। ठीक है, अब विद्युत कड़ा के पास में जो हैमर है उसका कहाँ तक उपयोग लेते हैं, 125 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम तक। और इसका उपयोग हम किसी भी केल वगैरह यानी कोई भी उपकरण उस पर चोट मारने के लिए हम क्या करना चाहिए, हैंडल का उपयोग लेते हैं। अब देखो हैंडल का उपयोग करते समय में कुछ सावधानियां भी रखनी होती है, यानी जैसे वर्कशॉप में आते हो तो उसे में भी आपको सावधानी है कि जूते वगैरह पहन के प्रॉपर वाटरप्रूफ सॉरी अर्थिंग प्रूफ होना चाहिए, यानी कहीं भी जूते फटे वगैरह नहीं होने चाहिए। जिससे क्या होता है, अगर लाइट का काम कर रहे हैं तो वहाँ से शॉक लगने का चांस रहता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या, जो विद्युत रोधी है जूते वो पहन के ही वर्कशॉप में आना चाहिए। अब देखो इस हैमर के उपयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। तो सबसे पहली सावधानी क्या है, इसका जो हैंडल है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और दूसरी सावधानी क्या है, इसका हैंडल में कोई भी गांठ वगैरह यानी गांठ नहीं होनी चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। अगर कटा हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे जैसे चोट मार हमारे हाथ में लगने की चांस रहती है, संभावना रहती है। और हम हैंडल इसका हैमर का उपयोग करें तो न कि हैमर को यहाँ से नहीं पकड़ना चाहिए, यहाँ से पकड़ना चाहिए, इसके हैंडल के लास्ट सिरे से यहाँ से पकड़ना चाहिए। इससे क्या होगी, जो चोट मारने की क्षमता वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर यहाँ से पकड़ लिया और इसका हैंडल ढीला तो जैसे ही हम ऐसे चोट मारते हैं हैंडल या तो निकल जाएगा या अपने हाथों में यहाँ पे क्या हो जाएगी, लग जाएगी। ठीक है, हैंडल के भाग और सॉरी हैमर के कितने प्रकार के होते हैं, चार। बॉल पेन, क्रॉस पेन, स्ट्रेट पेन और क्रो। ठीक है, जो ये कौन सा हमारे क्रॉस पेन। ठीक है, और बाकी इसका जिसके भाग सेम है, सिर्फ किन का अंतर है, वाले को पिन का। इसमें पहले वाला में बॉल पेन और इसमें है क्रॉस पेन। उसके बाद हम दूसरा उपकरण काम में लेते हैं वायर स्टेपर। ठीक है, वायर स्टेपर। अब ये वायर स्टेपर और वायर कटर दोनों का काम करते हैं। देखो वायर कटर का मतलब कोई भी वायर को, पतले वायर को काटने का काम, और स्टेपर का मतलब इंसुलेशन हटाना। अब देखो इस पे एक स्लॉट कटर, तो यहाँ से देखो आगे वाले भाग यहाँ से क्या काम करता है, वायर का इंसुलेशन हटाने का काम करता है, छीलना। ठीक है, और यहाँ जो पीछे ब्लेड लगे होते हैं क्या काम करती है, इसके वायर को काटने का काम करता है। अब देखो इसका उपयोग करें तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, जो इसका हैंडल है यानी इसके डोर है, जो इंसुलेशन है कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका क्या काम है, यही काम है, सिर्फ क्या काम है, वायर को छीलना और काटने का काम करते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल वाले कोई भी विद्युत कार है या मिस्त्री है जो तारों का इंसुलेशन हटाने के लिए इसका उपयोग करता है, वायर स्टेपर। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में दूसरा एक अलग है, इसका क्या नाम है, सेंसर। अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, जमुरा। क्या बोलते हैं, जमुरा। ये भी एक प्रकार का प्लाई की श्रेणी में आता है। और इसका काम क्या है, तो कोई भी लकड़ी का बोर्ड है, कोई बोर्ड वहाँ से क्या निकालनी है, कील को निकालने के लिए, या तो कील निकालने के लिए। और इसका एक काम है कि जो अपने क्या क्या वायर लगा दिया, जैसे ये वायर लगा दिया है स्लॉट में, फिर क्या वो पीछे जो एक्स्ट्रा भाग बच गए तो उसको इसके दौरान पकड़ के क्या करते
इस टर्मिनल के अंदर वायर लगाने के बाद जो वायर एक्स्ट्रा बच जाती है उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अगर एक्स्ट्रा छोड़ दे तो क्या है, वो कहीं दूसरी ओर संपर्क में आ जाने से या कोई दीवार में टच होने से क्या हो जाएगा, उसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है, आग को जन हानि पहुंचने में संभावना रहती है। ठीक है, अब हम अगला औजार काम में लेते हैं छेद या चीजल। चीजल भी दो प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड चीजल जो ये है कौन सी है, कोल्ड चीजल, और दूसरी होती है जिसका हैंडल लकड़ी का बना होता है, वो कौन सी होती है, थर्मल चीजल। तो चीजल का क्या काम है, कोई भी अनावश्यक वेस्टेज है, अनावश्यक भाग है, उसको हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, चीजल। जैसे चीजल जैसे फर्मर चीजल का नाम है, तो फर्मर चीजल किसकी बनी होती है, उच्च कार्बन स्टील के या क्रोम वेनेडियम स्टील इसकी बनी होती है। और उसका क्या काम है कि लकड़ी के अंदर जो अनावश्यक भाग है उसको हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, फर्मर चीजल। और दूसरी चीजल है कोल्ड चीजल। ये क्या काम करती है, यानी धात्विक सेल का कोई भी एक्स्ट्रा भाग है, अनावश्यक भाग है, उसको हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं कोल्ड चीजल का। और कोई पूछ रहा है कि कोल्ड चीजल किसकी बनी होती है, तो निम्न कार्बन स्टील की बनी है। अगर इसमें हम चोट मारते तो ये वाला भाग क्या हो जाता है, फैल जाता, तो इसको हम क्या करें, ग्राइंडिंग की सहायता से क्या करते हैं, इसको फिनिशिंग करते हैं। या फिर क्या करना है, फाइल से यहाँ से इसको वैसे क्या करना चाहिए। और ये भी नहीं है तो किसका उपयोग लेना है, सैंड पेपर यानी रेड मार्क, उसकी सहायता से भी उसको हम क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर। क्या है, स्क्रू ड्राइवर। ये क्या काम करता है, मतलब पेंच को कसने या खोलने में काम क्या करता है, स्क्रू ड्राइवर। इसमें भी देखो अगर जैसे एक तो कट टाइप वाला है, एक स्टार वाला है, प्लस में है, अलग अलग प्रकार के इसके वो इसके टिप यानी उसके मुख्य आधार पर अलग भाग बांटते हैं। जैसे अब इसकी साइज तो क्या है, छोटी है, तो ये कितने साइज तक मिलता है, कितने तक लिखा है मैंने, 150 तक। ये सर 150। और इसका अब देखो इसका उपयोग करते समय कुछ सावधानी भी रखनी होती है। तो स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसका हैंडल है जो कहीं से लीकेज यानी फटा हुआ या कटा हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ वगैरह। और यहाँ पर देखो जो इसका शेक है, शेक इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इंसुलेशन होना चाहिए। जैसे हम चौथी लाइन में काम करें, जैसे यहाँ से तो ठीक है कि हम हैंडल सही है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे काम करें, ऐसे हाथ लग गए तो यहाँ से क्या होगा, बिजली का शॉक लगने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इससे यानी इसके शेक के ऊपर भी क्या होना चाहिए, इंसुलेशन होना चाहिए। ठीक है, और इसका उपयोग काम करते हैं, इसको कसने और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि स्क्रू ड्राइवर के ऊपर हैमर से कभी भी चोट मारनी नहीं चाहिए। ठीक, अब उसके बाद अगला औजार है हमारा पोकर का अन्य नाम भी क्या है, सुरनी है और ग्राइंडर भी है। इसका क्या काम है, कोई भी हमें लकड़ी में पेंच कसना है यानी इसको कसना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे ये क्या है, कटोरा, तो इसके साथ यहाँ से देखो ऐसे लगा, यहाँ से ऐसे जोड़ो, यहाँ पे देखो मार्किंग हो गई यहाँ से, तो इसके अंदर हम इसको लगाएंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, कस देंगे। ठीक है, तो इसको स्लॉट यानी खांचा डालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पोकर का। और इसके ऊपर कभी भी हैमर से चोट नहीं मारनी चाहिए। क्यों, और इसका उपयोग कहाँ पर नहीं करना चाहिए, दांत या दीवार पर या कोई धातु पदार्थ वस्तु उसके ऊपर कभी भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर उसका उपयोग करेंगे तो ये आगे वाला टिप है क्या हो जाएगा, जो नुकीला है इसका टिप नुकीला है तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आसानी से स्लॉट यानी खांचा नहीं होगा यानी मार्किंग नहीं होगी। ठीक, आगे समझ में। उसके बाद में हमारे पास में रैम दिया क्या, फाइल्स रैम एक क्या काम करती है कि कोई भी हमने बोर्ड बना रहे हैं तो उसमें जैसे फिनिशिंग जैसे क्या उसमें खांचे रहते हैं या उसको प्लेन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, खुरदरे। जैसे ये टेबल है, यहाँ पे एक कॉर्नर
क्या खुरदरा है, यानी इसकी फिनिशिंग सही नहीं है, तो हम इसकी सहायता से उसको क्या फिनिशिंग करेंगे। और ये कैसे काटेंगे, यानी छोटे छोटे कणों में काटेंगे, ऐसे नहीं पूरा छीलेंगे, यानी जैसे हम घसेंगे तरह से छीलेंगे, और छोटे छोटे महीन कणों में इसको कटिंग करेंगे और क्या करेंगे, वस्तु की फिनिशिंग करेंगे, यानी उसको चिकनाट पैदा करेंगे। तो ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई क्रॉस कट होते हैं, कोई हाफ में होती है, कोई राउंड में होती है, तो कोई राउंड में होती है। तो इसमें ये कौन सी है हमारे पास में, राउंड है। अगर राउंड का क्या काम है, कोई भी ड्रिल कर दिया हमने, ड्रिलिंग के अंदर फिनिशिंग करनी है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, राउंड का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका क्या काम है, जीवित तारों को जोड़ने के लिए, जीवित तारों को जोड़ना, वो नट बोल्ट भी कसे जाते हैं। मेन काम है नट बोल्ट तो हम उसके द्वारा कसे, किसके द्वारा, स्पैनर से। एक तो देखो जोड़ को मजबूत करने और जॉइंट को एंडने के लिए, यानी मरोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, और इसका जो कोई भी अगर वायर वगैरह सिंगल वायर काटना है तो इसमें एक कटर भी लगा जिससे हम वायर को काट भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन काम क्या है, इसको जॉइंट को टाइट करने, मोड़ना, और क्या काम है, जीवित तारों को जोड़ना, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ तक करना चाहिए, मतलब 5 से ज़्यादा तक उपयोग में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, गुड़ियाँ बोलते हैं। देखो इसके अंदर एक साइड में स्टेनलेस स्टील की क्या लगी होती है, स्केल लगी होती है, और एक साइड इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी वायरिंग करते हैं, यानी कैसे कभी वायरिंग है या कुछ अदर हम पैनल बोर्ड वगैरह या कोई फिटिंग कर रहे हैं, तो इस पर क्या हमें संपूर्ण जांचने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ट्राइस्टर का काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये है कौन सा है, फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर क्या काम आते हैं, ये भी किसी को पकड़ने के लिए, यानी कोई भी जॉइंट है, कोई भी तार है, उसको नट या गहरा में कोई बोल्ट है, उसको पकड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फ्लैट। और एक ही ऐसी आती है, वो होती है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर क्या काम करती है, गहराई के अंदर बोल्टों को खोलने और कसने में काम आती है। और एक आती है राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर क्या काम आती है, तारों की रिंग बनाने के लिए, पकड़ने में काम करते हैं। और ऊपर वाले भाग क्या होता है, राउंड होता है, जिसे कोई भी तार है उसकी लपेट के रिंग बनाने में भी काम आती है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा है कैलिपर। क्या पढ़ा है, कैलिपर। अब देखो ये कैलिपर का कौन सा भाग है, पहले तो इनसाइड है या आउटसाइड है, इनसाइड है। तो मैंने क्या बताया था कि जिसके टांगे बाहर की ओर मुड़ी हुई हो वह कौन सा कैलिपर होता है, इनसाइड। हिंदी में क्या बोलते हैं, आंतरिक कैलिपर। इनसाइड कैलिपर भी दो प्रकार का होता है, एक तो रिलेट वाला और दूसरा स्प्रिंग वाला। तो ये कौन सा है, स्प्रिंग वाला। अब देखो इसका कैसे काम लेंगे, जैसे इसका आंतरिक जो लंबाई है या इसका व्यास है, इसको मापने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग के द्वारा इसको छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको आगे का साथ तो क्या हो गया, छोटा जैसे खोला तो ऐसे बड़ा होता जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, इनसाइड कैलिपर। और ये कौन सा हो गया, आउटसाइड कैलिपर। इसका क्या काम है, यानी कोई भी जॉब है जिसकी बाहरी व्यास या लंबाई को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आउटसाइड कैलिपर। और ये किसकी बनी होती है, जो स्टेनलेस स्टील की दो पत्तियां होती है, इसको रिवेट करके, देखो यहाँ से रिवेट क्या, यहाँ से इसको रिवेट करके क्या बनाया जाता है। अब देखो उस पत्तियों को अंदर की ओर मोड़ दिया तो कौन सा कैलिपर बन गया, आउटसाइड। कौन सा बन गया, आउटसाइड। और इन पत्तियों को वापस बाहर की ओर मोड़ दिया तो कौन सा बन गया, इनसाइड कैलिपर बन गया, ठीक है। उसके बाद अपना है स्पैनर। अब ये तो सिर्फ क्या है, एक ही स्पैनर, तो इसको हम स्पैनर ही बोलेंगे। अगर स्पैनर में बहुत सारे स्पैनर, जैसे 6 का सेट, 9 का सेट या 12 का या 18 का इसमें सेट होता है, तो उसको बोलते हैं स्पैनर सेट। जैसे ये कितने
साइज का है 14-15 का, यानी जो इसको मैं सेट है उसके ऊपर मार्किंग की होती है कि इसका कितने का जगह है, यानी 14 मतलब जो यहाँ पे जो 14 है का ही यहाँ पे इसमें गैप है, उसी यानी इसका व्यास है जो है कितना है 14, इसी प्रकार उसका हम गैप लेते हैं। अब इसको जिस प्रकार की बोल्ट की साइज है उसके अनुसार हम इसको ना सेट का उपयोग में लेते हैं। काम क्या है इसका, नट बोल्ट को खोलना और कसना, और ये किसका बना होता है तो कठोर या कठोर स्टील का या कठोर मतलब स्टील का लोहे के अंदर कुछ स्टील की मात्रा जैसे सिलिकॉन स्टील है या उच्च कार्बन स्टील है इसका बना होता है, ठीक है। उसके बाद में ये कौन सा है मेजरिंग टेप, अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, ये क्या काम करता है अधिक लंबाई, यानी अधिक लंबाई को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं मेजरिंग टेप, और कम लंबाई को मापने के लिए स्टील रूल का, ठीक है। स्टील रूल का अल्पतम माप कितना बताया हमने 0.5 mm, ठीक। और जो मेजरिंग टेप है इसकी अधिकतम लंबाई कितनी बताई थी 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। अब देखो इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है जो ये क्या करती है इस टेप को स्वतः ही वापस अंदर खींच लेती है, ठीक है। अब कौन सा उसके बाद हमने पढ़ा है सोल्डरिंग आयरन, इसका क्या है सोल्डरिंग आयरन, जो ये इसका टिप है वो किसका बना होता है कॉपर का बना होता है। इसका क्या काम है किसी भी जोड़ पे ऊपर टांका लगाने के लिए या सोल्डर करने के लिए, जैसे हमने कोई भी जोड़ बनाया यानी केबल्स का जोड़ बनाया तो उसको मजबूत करने के लिए उसमें लीकेज धारा कम करने के लिए हम क्या करते थे उसके ऊपर सोल्डरिंग करते थे। सोल्डरिंग करने से उसको एक तो जोड़ क्या हो जाता है मजबूत हो जाता है और उसकी चालकता क्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको इसे सोल्डर की सहायता से इसको गर्म करके उसको सोल्डरिंग की जाती है, ठीक है। और ये सोल्डर किसका बना होता है शीशा और टिन को मिलाकर इसे सोल्डर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में कौन सी बची है एक ड्रिल मशीन, ठीक है। ये कौन सा ड्रिल मशीन है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, यानी ये हाथ से चलाते हैं, यानी हल्की ड्रिल मशीन, इसके द्वारा हम दीवार में होल लकड़ी में आदि में होल कर सकते हैं। और जो अपनी भाषा में दूसरी इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं कि हैमर ड्रिल मशीन, वो क्या काम आती है दीवारों में होल करने के लिए। अब देखो इसका जो ड्रिल बिट है ये ड्रिल बिट है, इसको खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं चक्की का, यानी इसको इसमें डाला और यहाँ से इसको खोलकर जैसे देखो इसको खोला तो ये क्या हो गया इसके अंदर स्लो बाहर निकलेगी ब्लू जगह और इसको बाहर निकाला और वापस कसने के लिए इसमें डाला और ड्रिल बिट को वापस क्या कर दिया कस देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मजबूत हो जाएगा वापस करके, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि ड्रिल बिट के अंदर जो हम ड्रिल को खोलने और कसने के लिए किसका उपयोग करते हैं चक्की, ठीक है। तो उसके बाद में हमने पढ़ा है बेंच जॉइंट, क्या पढ़ी वाई से पढ़े ना, जैसे देखो ये कौन सी वाई से बेंच जॉइंट है और ये अगर पूछ ले ये किसकी बनी होती है तो और यहाँ पे देखो ये इसका क्या है जबड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या होते हैं जो सॉफ्ट हमें जो पकड़ बनाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम शीट की यहाँ पे क्या करते थे एक लेयर लगा देते हैं यहाँ से, जिससे क्या होगा कोई भी हम जो बना के तैयार है तो उसको पकड़ना तो उसमें क्या हो जाएगा निशान नहीं बनेगा यानी चिन्ह नहीं बनेगा। और क्या काम करना है यानी इसको आवश्यकता के अनुसार ही वापस कसना या खोलना चाहिए, यानी अगर ढीला कसते हैं तो उसमें कोई भी जैसे जो हम पकड़ रहा है तो ढीला करके देखिए क्या हो जाएगा नीचे गिरेगी या तो ये खुद हमें पहुंचेगी या दूसरों को पहुंचाएगा, यानी जो काम कर जैसे अपने पास काम करें अपने पैर गिरे तो कोई भारी है तो अपने पैर को नुकसान यानी चोट लग सकती है। अगर इसको ज़्यादा टाइट कर दिया तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें मार्किंग हो जाएगी चिन्ह बन जाएगा और ये टूट भी जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे औजार और बाकी के औजारों के बारे में हम कल आगे देखेंगे, ठीक है। अब आपको